हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेटर्स ज्ञान। आज हमारे साथ फिर से एडीओ ऑफिसर राजेश सर बैठे हुए हैं। सर पहले तो थैंक यू, आपने टाइम दिया फिर कोई से। बात नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं आपके लिए। पहले तो आपके वीडियो एकदम वायरल हो चुका जी है, जी। 30,000 प्लस 50,000 प्लस ओवरऑल ऐसा आ रहा है और सब में इतने सारे डाउट्स हैं। हम्म। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज आप कोई आइए। बात नहीं, कोई बात नहीं, आना ही था। हम लोग तो बात किए थे कि डाउट सेशन में आएंगे हाँ करके, हाँ हाँ एक हाँ। वीडियो बनाएंगे करके। तो अभी ऐसा लग रहा है पीएससी एग्जाम खत्म हुआ है। हाँ। सब लोग अब एकदम इस चीज में है कि अगला कौन सा पेपर आने वाला है। तो एडीओ बहुत हाइप पे है, क्यों है, क्या क्या होता है इस पेपर में, उसके सारे डाउट्स आज आपको क्लियर करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो सर, हम लोग एक जनरल पैटर्न रखने वाले हैं। क्या क्या जो कॉमन डाउट्स होते हैं सबके, वो आप एक एक करके सॉल्व करते जाइएगा। मेरे पास कुछ ओके। क्वेश्चंस हैं, बताइएगा। सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब जैसे कोई एक स्टूडेंट आता है तो जी। कौन कौन लोग हैं जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि इसमें जो है नॉर्मल स्नातक मांगता है। हम्म, मतलब जो कला संकाय का हो या साइंस बैकग्राउंड का हो, किसी भी बैकग्राउंड का रहे, इसलिए ये जो मतलब एडीओ है ना, वो बहुत ज्यादा हाइप पे रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है वो एग्जाम दिला सकता है। तो इसके लिए स्नातक मेनली योग्यता है। और एक सिंपल सा वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं बोलना चाहिए उसको, पोस्ट डिप्लोमा कोर्स होता है पीजीडीआरडी, उसमें 15% बोनस दिया जाता है। 15% की 15? 15%। ओके। मतलब वो मार्क्स हो के 150 में 15% ही हो जाता है वो। हाँ। ओके, ठीक है। एक डाउट, अगर कोई कॉलेज कर रहा है, लास्ट ईयर में है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? अगर उन्होंने एग्जाम दे लिया है हम्म, तब अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जब उन फॉर्म फिलअप हो रहा है तो हम्म। एग्जाम वो दे लिए हूँ, फाइनल ईयर अच्छा, अपेयरिंग हूँ, तब दे आप सकते ईयरिंग रहे तो दिला हैं, सकते दिला हैं। सकते अच्छा, और अगर किसी में पहले से पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो सब लोग हैं। अप्लाई आप कर पोस्ट सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले तो कर ही सकते हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहिए या बिल्कुल ईयरिंग होना चाहिए उनका बिल्कुल। लास्ट? लास्ट ईयर मतलब एग्जाम दे चुके हूँ, एकदम अपेयरिंग नहीं, एग्जाम दे चुके हूँ एटलीस्ट। नेक्स्ट है, कौन से एज लिमिट क्या है, मतलब मिनिमम कितने ईयर के दिला सकते हो, मैक्सिमम कब तक? इसमें स्नातक है तो 21 ईयर्स ही है मिनिमम, और मैक्सिमम 35 ईयर्स जो है सामान्य वर्ग के लिए, और जो कैटेगरी वाइज रहता है उनमें 40 तक दिला सकते हैं इसमें। अच्छा, मतलब वो जो नॉर्मल कैटेगरी हाँ रहती है 5 इयर्स प्लस ऐसे हाँ करके, हाँ। वो सबके लिए उसमें अप्लाई हाँ, होता 5 ईयर्स का है। एक्स्ट्रा उनको मिलता है। ठीक है। सबसे बड़ा एक डाउट बार बार लोगों को आता है कि पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, हम्म। और क्या डिफरेंस है इसका पीएससी से। देखिए, पीएससी से डिफरेंस तो नहीं बोल सकते, सिमिलर बोल सकते हैं। कुछ 2-3 पार्ट ही अलग हैं इसमें। जैसे छत्तीसगढ़, हम 50 नंबर का जो हमारा पीएससी प्री में आता है, इसमें छत्तीसगढ़ 30 नंबर का आता है। तो लगभग ये कॉमन हो गया। उसके बाद पंचायती राज हमको छत्तीसगढ़ में भी पढ़ना पड़ता है, इसमें भी पढ़ना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ इसमें 30 नंबर का रहता है एडीईओ में, और पंचायती राज स्पेशली 30 मार्क्स के रहते हैं, 30 नंबर के। इसके अलावा 3 सेक्शन है। क्योंकि हमको पंचायत एवं ग्रामीण विकास में वर्क करना पड़ता है, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं, उससे संबंधित जो है वो 30 नंबर का रहता है। 30 नंबर का आपका आजीविका लाइवलीहुड का पार्ट रहता है। और 30 आपका जो है क्या बच गया, पंचायती राज, आजीविका, ग्रामीण विकास, छत्तीसगढ़ और हिंदी। हाँ, 30 मार्क्स जो है हिंदी रहता है। इस तरीके से 150 मार्क्स का टोटल रहता है। ओके, मतलब 5 सेक्शंस हैं, सब 30 30 मार्क्स के, बिल्कुल। और वो आपका 150 बनाता है। हाँ ठीक है। पर ऑलमोस्ट कुछ हाँ, चीजें ऑलमोस्ट सेम है। जैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज, ये तो पीएससी प्री में भी यूज आता है हमारा, मेंस में भी यूज आता है। और आपका हिंदी भी जो है मेंस में भी रहता है, और प्री में भी जो सी साइड का पार्ट है उसमें भी हिंदी रहता है। तो जो 3 समझ लीजिए पोर्शन जो है वो सीजीपीएससी में भी यूज आता है। इवन आपका ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो हमको क्या मेंस में, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो या प्री में, उसमें भी यूज आता है। तो ऐसा नहीं कि एकदम डिफरेंस है, सिमिलर है, कुछ अलग है। मतलब ये बोल सकते हैं कि 90% या 80% सिलेबस लगभग है, 20 से 30% हमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। थोड़ा मतलब पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, इसके बारे में बताइए। मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर आपसे पूछूं कि जी। कितने आवर्स का एग्जाम होता है ये? ये 3 आवर का एग्जाम रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है। व्यापम में जो भी एग्जाम लेता है वो 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है। और लगभग ये है, हमारी तैयारी अच्छे होनी चाहिए। हम ये कोशिश करें, मैं सभी परीक्षार्थी से बोलूंगा कि 120 प्लस गेन करने का कोशिश करें। कंपटीशन अब टफ हो गया है, तो 150 में 120 प्लस अपना टारगेट रखें कि मेरे को लेके आना है, तभी सिलेक्शन हो। ओके।
मतलब अच्छे से हाँ, है अभी आपको। क्योंकि ये बहुत दिनों से 6 से 8 महीने में हाइक में चल रहा है एडीओ, और बहुत लोग प्रिपरेशन भी कर चुके हैं इसके, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे बैच भी समाप्त हो गए, 2-3 बैच तो ऐसे ही खत्म हो गया है। तो ये जो है मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहे, इसका जो कट ऑफ जो हाई जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत दिनों से चल रहा है सभी का। अच्छा, हाँ, लेवल किस टाइप का रहता है इसका? अगर हम लोग कंपेयर करें पीएससी से तो किस टाइप का लेवल रहता है? बहुत ऊपर देखिए, रहता है कि सीजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीजी क्वेश्चन? व्यापम को मिनी पीएससी कहा जाता है। अगर आप सीजी व्यापम निकाल रहे थे, एक मिनी पीएससी निकाल ली, ऐसा सभी बोलते हैं। तो एक प्रकार से पीएससी के समान ही उसका क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ थोड़ा सा हार्ड भी रहता है, कुछ इजी भी रहता है। ओके, मतलब मैटर करता है। और हाँ, मतलब कट टू कट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसे मतलब घुमा उमा के आपको एनालिटिकल देखिए कुछ क्वेश्चन घुमा के रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में 30 क्वेश्चन है, तो इसमें 15 से 20 क्वेश्चन तो आपका सिंपल रहेगा, वन लाइनर ही रहेगा। 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा घुमा के या कथन में ऐसा दे सकता है। दे सकता है? बिल्कुल। ठीक है। और इसमें एडिशनल पॉइंट, अच्छा 150 मार्क्स का है, बिल्कुल। तो पीजीडीआरडी करने वाले को इसी 150 में मिलेगा कि इसमें हाँ, भी इसी और में ऐड होता है? देखिए होता क्या है एक्चुअल में, सबका जो है 150 मार्क्स का रहता है। फाइनल रिजल्ट आता है तो सभी परीक्षार्थियों का जो है 15 मार्क्स जो है 15% कम कर दिया जाता है, और बाकी परीक्षार्थियों का वही नंबर रहता है फाइनल, और जो पीजीडीआरडी किया है उसको प्लस कर देते हैं। जैसे मेरा 111 नंबर था, मतलब 111 नंबर था मेरा, मेरा मार्क्स फाइनल आया 94, मतलब उसमें कम हो गया, मेरे को 94 ही मिला। लेकिन बाकी जो किए होंगे पीजीडीआरडी, मान के चलिए कोई और व्यक्ति है, उसका 111 आया और उसने पीजीडीआरडी किया है, तो उसका 94 ही हुआ, उस 94 में 15% उसको प्लस मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने उस टाइम पीजीडीआरडी नहीं किया था, तो मेरे को 94 नंबर ही मिला था, लेकिन एक्चुअल मेरा नंबर 111 नंबर था। ओके, मतलब एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के पास। हाँ। थोड़ा सा पीजीडीआरडी के बारे में बताइए, है क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो है आप पीजीडीसीए मान के चलिए, पीजीडीसीए को सभी जानते हैं, है ना, पीजीडीसीए क्योंकि कंप्यूटर में बहुत लोग करते हैं, कंप्यूटर क्षेत्र में उनको महारत हासिल करना है या जो भी, तो उसमें करते हैं। वैसे ही ये पीजीडीआरडी रूरल डेवलपमेंट में वर्क करने के लिए पीजीडीआरडी का डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, ये कहाँ पर से कर सकते हैं? ये बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा हो गया, सीवी रमन हो गया, है ना, ये सब विश्वविद्यालय से होता है। और फीस वगैरह क्या रहती है इसकी? फीस इसका मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन 15 से 20,000 में हो जाता है। बहुत ज्यादा फीस और ड्यूरेशन क्या रहता है? 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर का रहता है, कंप्लीट आपको हाँ, जाके वहाँ पे करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वो डिग्री मिल जाएगी, मतलब? हाँ, डिप्लोमा है वो। हाँ। अच्छा, तो ये जो है स्नातक के बाद होता है, और अच्छा, मतलब स्नातक हो गया क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, तो ये है कि जैसे अब अगर इसी साल में आ गया, समझ लीजिए 3-4 महीने के बाद आ गया, तो हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं क्या कि मैंने, मतलब मेरा भी चल रहा है पीजीडीआरडी, ऐसे में हो जाएगा कि कंप्लीटेड होना चाहिए? नहीं, कंप्लीटेड होना चाहिए। जब आप एग्जाम का फॉर्म फिल करेंगे तो आपका पीजीडीआरडी जो है कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट उस समय आपको ऑप्शन में दे रहा रहता है कि आप पीजीडीआरडी किए हैं कि नहीं किए। एक्चुअल में ये हुआ था कि 2012 में जब एग्जाम हुआ तब पीजीडीआरडी को कंपलसरी नहीं किया था। ठीक है, जब 2000 हमारा 17 में एग्जाम हुआ, तब भी उन्होंने नहीं कहा था कि 15% मिलेगा। उसमें अलग से उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, कुछ भी हुआ होगा उनका जो भी विभाग में या जैसा भी, तो व्यापम ने अलग से नोटिफिकेशन जारी किया कि जिन्होंने पीजीडीआरडी किया है उनको 15% जो है बोनस अंक मिलेगा। उस समय हम लोग भी हताश निराश हो गए थे कि 15% पीजीडीआरडी वाले है क्या। पीजीडीआरडी हम तो जान नहीं रहे थे उस समय, अभी तो सभी करके बैठे हुए हैं और अब सभी जान रहे हैं कि पीजीडीआरडी करना है। उस समय हम लोग जान भी नहीं रहे थे और मैं भी नहीं किया था। तो उस समय हम लोग हताश निराश हो गए थे कि 15% किनको बोनस दिया जा रहा है, भाई उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा सब में। तो चाहते तो उस समय हम लोग तैयारी को छोड़ सकते थे बीच में, लेकिन हम जितने भी मतलब सेलेक्ट हुए उसमें उन्होंने अपना प्लान किया कि नहीं हमको करना है, और हम लोग किए भी, नंबर भी आया और हम लोग सेलेक्ट भी हुए। तो ऐसा नहीं कि पीजीडीआरडी वाले सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर पीजीडीआरडी कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा क्योंकि एडिशनल मिल रहा है हाँ, आपको तो और ये 17 से ही स्टार्ट हुआ है। 12 वालों के लिए पीजीडीआरडी कंपल मतलब बोनस अंक नहीं था, 17 में ही अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इस बार चांसेस है कि उनको बोनस मिलेगा पीजीडीआरडी। ठीक है, कुल पद के बारे में बताइए, कितने पोस्ट आएंगे, ऐसा क्या अभी चल रहा है, पूरा सीन बताइए। देखिए, ये है कि हमारे विभाग में टोटल 790 का जो है वो है सेटअप है एडीईओ का। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में 790 का सेटअप है। इसमें हम लोग 550 या 560 कार्यरत थे, 519 कार्यरत थे। इसमें 115 का प्रमोशन हो गया।
ठीक है। तो 519 में 115 या 100 ही माइनस कर लीजिएगा तो 400 होते हैं। तो मान के चलिए कि 400 हम अभी जो है एडीओ कार्यरत है वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ में, तो कितना 790 का हमारा पूरा सेटअप है, तो कितना हमारा 390 का जो है वैकेंट है समझ लीजिए। तो ये मान के चलिए कि 250 प्लस पोस्ट आने वाली है इसके, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 300 प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन 250 तो मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। आ सकते हैं यहाँ पे, मतलब एकदम तैयार रहना हाँ चाहिए। एकदम तैयार रहना है, इसका वैकेंसी आएगा ही। अब वो है कि वित्त विभाग या हमारे छत्तीसगढ़ शासन पे निर्भर है कि इसका वैकेंसी कब वो लेके आते हैं। नहीं, यही अगला ही क्वेश्चन था ये, हाँ। कि कब आएगा इसका पोस्ट, मतलब ऐसा क्या लग रहा है कि कब आना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए इसका तो मतलब अब क्या है कि हमारा नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होना है, इलेक्शन से पहले तो जो गवर्नमेंट है वो वैकेंसी लेके आता है, वो बहुत ज्यादा वैकेंसी लेके आता है, और ये हाइक में भी है। तो हो सकता है कि मान के चलिए अभी फेब चल रहा है, तो अप्रैल मई तक ये वैकेंसी आ जाए, उससे पहले आ जाए। हाँ। तो यही है कि इससे पहले तैयारी कर लेना चाहिए। तैयारी तो फिर करना ही वो चाहिए, अच्छा, जैसे जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके 15-20 दिनों में आपको हो जाना है एग्जाम। अरे मतलब मैक्सिमम 1 मंथ, हम्म, उतने में एग्जाम हो जाना है, उतने में तैयारी नहीं हो पाती है लोगों की। इसलिए पहले से प्रिपेयर करके रखे, तभी वो क्या कर पाएंगे, अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके। अच्छा, लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मटेरियल कहाँ से लाएं, मतलब हाँ। किसके लिए क्या मटेरियल कहाँ से रेफर करना चाहिए। देखिए पीएससी के लिए तो चलिए पूरा मटेरियल है, हाँ। आप यहाँ पे कहीं पे भी चले जाएं मेजर सिटीज में, हाँ, बिलासपुर मिल में, जाता रायपुर है। में, तो मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। पर एडीओ के लिए क्या क्या मटेरियल है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ का तो आपका छत्तीसगढ़ का सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, हर जगह मिलता है छत्तीसगढ़ का, कोई दिक्कत नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाता है। बाकी जो आपका फिर भी कुछ हिंदी, अगर रेफर करने के लिए अगर आप बोले तो थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी बुक थोड़ा हेल्पफुल रहेगी, हिंदी के लिए कौन सा रहेगा, ऐसा। अच्छा छत्तीसगढ़ में आप जो मतलब पॉपुलरिटी बोल सकते हैं, जो संस्थान है हमारे, टुटेजा का प्रीफर कर सकते हैं, पटेल ट्यूटोरियल का प्रीफर कर सकते हैं, राम पटेल सर का कर सकते हैं, है ना। ये जो है इन लोग बुक्स बहुत अच्छे, इनका भी प्रीफर कर सकते हैं। हिंदी के लिए मैं बोलूंगा कि लूसेंट जो है वो बेस्ट रहता है, हिंदी में लूसेंट पर। ठीक है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं? हाँ बाकी जो 3 पार्ट है, जो ग्रामीण विकास हो गया, आजीविका हो गया और पंचायती राज। तो पंचायती राज का तो जो बेयर एक्ट होता है उससे पढ़ सकते हैं, और नोट्स भी प्रिफर कर सकते हैं प्रॉपरली। हमने भी अपने, मैं जहाँ पे अभी क्लासेस ले रहा हूँ वहाँ पे मैंने नोट्स बनवाया हुआ है पंचायती राज, आजीविका और ग्रामीण विकास का, उसका भी प्रिफर कर सकते हैं। मतलब उसको डायरेक्टली प्रेफर हाँ उसको, हाँ मैंने उसका पूरा A से Z तक बोलना चाहिए मेहनत करके पूरा नोट्स बनाया है, और बच्चों को भी बनवाया है, उससे भी प्रिफर कर सकते हैं ये तीनों पार्ट को। ठीक ठीक। और तीनों के आपने बनवाए? हाँ तीनों पार्ट के, और छत्तीसगढ़ और हिंदी के भी बने हैं प्रॉपरली नोट्स। हाँ ये 3 पार्ट के तो स्पेशली बनवाए हैं, मैंने ही बनवाया है, क्लासेस में ही ले रहा हूँ तो उसमें बनवाया है। ठीक है, मतलब अगर किसी को भी चाहिए होगा हाँ। तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको नंबर दे देंगे, बिल्कुल। ताकि आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप नोट्स ले लें। Sure. मैंने कई डिप्टी कलेक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स और डीएसपी का इंटरव्यू लिया हुआ है, और उन सब का कहना ये रहता है कि आपके सपने आपको विजुअलाइज होने चाहिए, आपके सामने होने चाहिए। इसलिए मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए ऑफिशियल गुडीज लॉन्च कर रहा है, जो हर समय आप लोगों को मोटिवेट करेगा, बताएगा कि आपको भी एक ऑफिसर बनना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल वीआईपी एम्बेसडर कार और ये अशोक स्तंभ। अगर अभी आप लोगों को चाहिए तो जरूर बुक करें, ताकि आप भी इन्हें पढ़ते वक्त अपने सामने रखेंगे ना, तो हर समय आपको ये मोटिवेट करेगा, बताएगा कि यार आपको भी मेहनत करना है और एक बड़े पद पे जाना है। अभी व्हाट्सएप करें नीचे दिए गए नंबर पे और बुक करें अपना पहला गुडी। ये हो गया। और कोई मैगजीन, कोई बुक ऐसा कुछ आता है जिसको रेफर करना चाहिए इस एग्जाम के पहले? इसमें आपका ग्रामीण विकास से संबंधित जो है हमारा प्रशासकीय प्रतिवेदन आता है विभाग से, वो प्रीफर कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो गवर्नमेंट का पब्लिश बुक आता है वो हर मंथ भी आता है और ईयरली भी निकलता है, तो उसको भी प्रीफर कर सकते हैं, ग्रामीण विकास आजीविका दोनों के। ये दोनों रेफर करके डायरेक्टली कर सकते हैं। और पंचायती राज के लिए तो मैंने बताया बेयर एक्ट को लेके उसको स्टडी करें। एक और चीज बताइए कि किस तरीके का मतलब लाइफ रहेगा, कितना, मतलब अगर किसी और को तैयारी करनी है तो टाइम मिल जाएगा किसी और एग्जाम के लिए इसमें? मतलब इस पोस्ट में रहते हुए और तैयारी के लिए, हाँ बिल्कुल
इस पोस्ट में रहते हुए आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते कर सकते हैं। हैं। प्रमोशन चैनल क्या है? ये एडीईओ के बाद डीओ बनते हैं। जैसे अभी हाल ही में कुछ 10-15 दिन हुए हैं, हमारे बहुत सारे 115 जो है एडीईओ साथ ही डीईओ में प्रमोशन हुए हैं, जिसको अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी बोला जाता है, उसमें प्रमोशन हुआ है, और उसके बाद देन सीओ में प्रमोशन होता है। ठीक है, मतलब ये 3 हाँ, आप प्रमोशन maximum जा चैनल सकते है। हैं। हाँ, कितना टाइम लग जाता है डीओ डीईओ बनने में लास्ट तो हमारे 2012 वालों का अभी प्रमोशन हुआ है, तो मान के चलिए कि 8-9 सालों में प्रमोशन हुआ। 7 to 8 हो सकता है वैकेंसी मतलब पोस्ट वैकेंट रहे तो जल्दी भी हो जाता है। मिनिमम 5 ईयर में प्रमोशन, तो प्रमोशन के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। मतलब 5 ईयर्स में किसी एक पद में रहे, अगर पोस्ट वैकेंट है तो 5 ईयर के बाद प्रमोशन हो जाता है। लेकिन वो विभाग के ऊपर है और पोस्ट वैकेंट के ऊपर है कि आपका प्रमोशन कितना दिन लगता है। ओके। हाँ, और ये एग्जाम कितने सालों में होता रहता है? ये एग्जाम लास्ट तो 12 में हुआ, फिर 17 में हुआ, अभी चल रहा है लाइमलाइट में। तो मान मतलब के वही चलिए कि 5-5 4 से साल 5 साल में। 4-5 साल हाँ, के बीच हाँ, में एक बार होता रहता है। अब स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट हैं क्योंकि आपके वीडियोस एकदम हाँ, वायरल हो गए हैं और पूछते ही रहते हैं कुछ ना बिल्कुल कुछ बिल्कुल, ना उसी कुछ के लिए आपको। डाउट के लिए हम लोग बैठे हैं आज। तो एक एक करके मैं आपसे पूछते जाऊंगा ठीक है, कि ठीक है। इनके जो जो डाउट्स हैं वो हाँ। मैं आपको पूछते जाता हूँ, आप बताते जाइएगा। Sure। अच्छा, पहले तो ये सबसे पहले कई हमारे व्यूअर्स हैं जो एमपी से भी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, एमपी में हाँ, वैकेंसी आई हुई है। एमपी ADO में की। वैकेंसी आई हुई बिल्कुल। है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या दोनों का सिलेबस सेम है? दोनों का सिलेबस सेम नहीं है। मैंने एमपी का सिलेबस देखा, वहां से भी मेरे को कॉलिंग आ रही थी कि सर क्लास लेंगे क्या करके। तो वहां का सिलेबस देखा, वहां व्यापम का जो पैटर्न है, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, वहां का एमपी का जीएस, इंडियन जीएस, ऐसा करके हिंदी, इंग्लिश, ये पूरा पढ़ना पड़ता है ना। मतलब व्यापम का जो सिलेबस है वो ही वहां पे पढ़ना पड़ता है। और हमारे यहाँ अलग से व्यापम ने सिलेबस डिसाइड कर दिया है, ये अच्छा। आपको भैया ये 5 पार्ट को पढ़ना है। ओके, हाँ, तो सिलेबस दोनों का एकदम डिफरेंट है। डिफरेंट है ना। ठीक। इसके बाद सबसे पहला, अच्छा, एक कमेंट आया हुआ है, ये तो मेरा ड्रीम जॉब है। अच्छा। पता ही है। चलिए, नेक्स्ट है कि स्टार्टिंग में सीजी एडीओ के लिए क्या सैलरी रहती है? सैलरी ये 2400 ग्रेड पे का रहता है स्टार्टिंग में। ये मान के चलिए कि 25,000 आपका सैलरी रहेगा। और फैसिलिटीज वगैरह में कुछ? फैसिलिटीज में आपको एचआरए वगैरह मिलता है, तो वहाँ पे आप जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे घर मिल सकता है। अगर आप वहाँ रहना चाहेंगे तो क्वार्टर, होम क्वार्टर मिलता है, वहाँ से फिर आप अपने ब्लॉक्स में जाके ड्यूटी करेंगे। ओके। हाँ। एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या हम लोग अपने मर्जी का पोजीशन ले सकते हैं? मर्जी का पोजीशन मतलब मतलब जहाँ पर रहना चाहते हैं, बिलासपुर में है या दुर्ग में है, ऐसा करके वो तो क्या? आपके मतलब उसमें क्या बताऊँ, वो आपका उसके ऊपर है कि ले सकते हैं कि नहीं। अगर आपका वहाँ पे पहुँच है तो आप करा सकते हैं पोस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है। हो जाता है। हाँ। ठीक। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है क्या? डिपार्टमेंटल एग्जाम अभी तो नहीं हो रहे हैं, प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं हो रहे हैं। वो बस एज के हिसाब से हाँ आपको हाँ किया जाता है। हाँ। ठीक। फिर भर्ती कब आएगी, योग्यता क्या है, सब कुछ डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। वनडे एग्जाम ही होता है ना? हाँ, वनडे एग्जाम होता है आपको। मेंस मेंस इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, एक दिन का एग्जाम है, एक दिन आपको डिसाइड कर देगा कि आप एडीओ बनेंगे कि नहीं नहीं बनेंगे। बनेंगे। ठीक है। नॉर्मली कितने दिन में रिजल्ट पता चल जाता है, जैसे एग्जाम हुआ उसके कितने दिनों के बाद? देखिए, हमारा एग्जाम 2017 में हुआ था, हम्म। और ये मतलब मान के चलिए कि 18 में रिजल्ट आया। तो ठीक है। व्यापम तो 6 से 8 महीने में रिजल्ट दे सकता है, दे देता है, लेकिन हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए। 6 से 8 महीने में रिजल्ट दे देता है व्यापम। अच्छा, कुछ लोग हैं कमेंट में हाँ, जा जाके पूछते रहते हैं कि ऊपरी कमाई क्या है, ऊपरी कमाई क्या है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऊपरी कमाई का ना सोचे। आपको जो शासकीय अधिकारी है तो आपको उतना मिलता है जितने में आपका घर चल जाए, और ऊपरी कमाई वो आपके ऊपर है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। शांत रहना चाहे, आराम से एंजॉय करना चाहेंगे लाइफ, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपरी कमाई कर भी सकते हैं। और वैसे भी मतलब आप अगर इस थॉट के साथ आ रहे हैं हाँ, आपको कि कुछ करना है गवर्नमेंट में, मतलब कुछ योगदान देना है, तो ऊपरी कमाई का नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको स्वेच्छा से मिल रहा है तो वो अच्छी बात है, बाकी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। कल हम लोगों ने एक कमेंट सेक्शन में पूरा डाल दिया था कि सर आ रहे हैं, आप बिल्कुल। लोगों का कुछ डाउट डाउट्स होगा तो रहे, बताइएगा करके। हाँ। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी क्वेश्चन हैं, तो क्या सीजी करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या? सीजी करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और नेशनल इंटरनेशनल करंट से भी जुड़े रहे आप, 1-2 क्वेश्चन बनेंगे उससे भी। बनेंगे, मतलब रेगुलर अगर आप रहें तो हाँ, आपको अच्छा है। देखिए बाकी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हाँ। तो आप इंडियन करंट और छत्तीसगढ़ करंट कितना सोचिए मत, करंट आप कीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, उसको तो करना ही है आपको।
मतलब इतना एम्फेसिस नहीं देना है उस चीज पे कि हाँ एकदम लेके बैठे हाँ, हुए कि हैं, आ रहा बैठे है कि जा नहीं रहे आ रहा है, एकदम इस टाइप का नहीं लेके बैठना चाहिए हमको। नॉर्मल जो जैसे स्टडी कर रहा है कंसिस्टेंसी में, वैसे स्टडी हमको करना चाहिए, करना और चाहिए। करेंट तो करना ही चाहिए। करंट अफेयर के बारे में पूछना था कि कितने मंथ्स का पढ़ना चाहिए। करेंट अफेयर 1 ईयर का, जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 ईयर पहले तक आपको करेंट करना है। एग्जाम होगा मतलब जैसे आज हाँ नोटिफिकेशन आया है, हाँ, तो आज से पहले एक नहीं ईयर का करना है कि जिस दिन एग्जाम होगा उससे पहले? देखिए, एग्जाम के 1 मंथ या 2 मंथ, 1 मंथ मान के चलिए, एग्जाम से 1 मंथ पहले का तो नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट हो जाया रहता है। ठीक है। तो 1 मंथ से पहले मतलब मान के चलिए कि ये अगर जुलाई में पेपर है हाँ, तो जून के जून से पहले का एक एक साल का आपको पूरा आपको करके रखना है। ओके। बुक और रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया है, और ये वाला भी कि एडीओ में पोस्टिंग अपने मन चाह मिलता है कि नहीं, ऐसा करके बोला गया है, तो उसका तो आंसर हो गया आप लोगों के। बहुत सारे कमेंट में थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, बहुत लोग थैंक यू अच्छा, किए हैं। हाँ। मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है और उन लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इस और बार ये आपके मुझे सहयोग ऐसा से भी हो रहा है। इस बार बहुत अवेयरनेस है, मुझे ऐसा हाँ, लग रहा है इसके कि लिए ना अवेयरनेस है। लोगों को पहले से ज्यादा पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया के द्वारा सबको क्या है ना, यूट्यूब भी देखते रहते सभी आजकल। सर, जो आप पंचायत विभाग योजना का बुक बोल रहे हैं, वो पीडीएफ या बुक मिल सकता है क्या? हाँ, बुक मिल जाएगा। सर, 150 प्रश्नों को हल करना उचित रहेगा? यदि मुझसे केवल 90 से 100 प्रश्न बन रहे हैं, तो मैं किस प्रकार से अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरा नंबर सही जाएगा? क्योंकि देखिए, अभी अगर 90 से 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन अभी ही नहीं होगा, मैं वही बोलूंगा। कंपटीशन बहुत हाँ, बढ़ गया। कंपटीशन टफ है। 90 मतलब 100 नंबर तो आपको लेके आना है, 100+। तो आप 100 क्वेश्चन बताएंगे तो कैसे 100+ आएगा? आपको टारगेट रखना है कि 130, 140 या 150 भी बना ले। मैंने पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लास्ट में। तो आपको टारगेट रखे अपना कि 140 जो है, अपना टारगेट रखे कि 140 क्वेश्चन या जैसा भी हमको 100+ लाना है, ये टारगेट रखे। ओके। मेरिट लिस्ट में कितने नंबर पे हो जाता है, मतलब कट ऑफ क्या रहता है? ये फीमेल लोगों पेपर के देख कुछ के हम बता पाएंगे कि मेरिट लिस्ट क्या बनेगा। बनेगा, अभी नहीं जब बता पेपर पाएंगे। आएगा हाँ उसके अकॉर्डिंग। हाँ। सर, आपने कोचिंग की थी क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मैंने पीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, एडीओ विशेष फोकस करके नहीं कर रहा था। वैकेंसी ये आया था तब मैंने तीनों पार्ट को फिर पढ़ा था। वर्क कितनी दूरी पे रह सकता है, मतलब आपका अगर आपका अगर घर वहां लेके रखे हैं विकास खंड में आसपास में, तो विकास खंड में पोस्टिंग रहती है आपकी ब्लॉक्स ऑफिस में, और वहीं पे ही क्वार्टर रहता है, तो आसपास ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं रहता। और अगर क्वार्टर कहीं दूर लेना चाहे तो वहां फिर आपका अपने ऊपर है। किस टाइप का रहता है? मोस्टली फील्ड वर्क रहता है कि ऑफिस वर्क? फील्ड वर्क भी रहता है, ऑफिस वर्क भी रहता है। आपको 2 से 3 दिन आपको फील्ड भी जाना रहता है, 1-2 दिन ऑफिस भी रहता है। ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं चल रहे हैं, उनका सबसे अच्छा ऑथेंटिक सोर्स कौन सा होगा, और शॉर्ट नोट्स बनाकर कैसे मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हैं? सोर्स तो आपका जो मैंने बताया, नोट्स बनाए। ठीक है। दूसरा प्रशासकीय प्रतिवेदन है, वो आपका सोर्स हो जाएगा। तीसरा आपका जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजना के लिए अलग से बुक्स आते हैं, वो सोर्स हो जाएगा, इससे आप कर सकते हैं। और एक हमारा जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, वो सोर्स हो जाएगा आपका। तो ये 2-3 से आप प्रेफर कर सकते हैं। पंचायती राज का आपके हिसाब से सबसे ऑथेंटिक सोर्स कौन सा होगा? पंचायती राज का कैसे बेयर organize एक्ट, बेयर एक्ट बेस्ट है उससे, क्योंकि बेयर एक्ट ऐसा है कि वो जो हमारा एक्ट आया था उससे संबंधित है, वही है। तो बेयर एक्ट एकदम ऑथेंटिक सोर्स है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट की योजनाएं जो सीजी में चल रही हैं, उनका बेसिस किसको बनाएं और उनके कंटेंट को कैसे एनालिसिस करें कि कैसे पढ़ें, क्या करें? नेशनल एम्प्लॉयमेंट ये मनरेगा का शायद बात कर रहे हैं, तो हाँ। मनरेगा का तो अलग से है ही है। मनरेगा का अलग से मतलब एक्ट है, समझ लीजिए, उसको भी कर सकते हैं, धाराओं को। और मनरेगा योजना का अलग से हमारा प्रशासकीय प्रतिवेदन में दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तैयारी कैसे करना चाहिए, मतलब वो मिल जाता है, कितना देखिए, एरिया हाँ, कवर करता है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको 2 चीजें मैं मोस्टली बोलूंगा। पहला चीज तो आप अगर इसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सिलेबस जो है आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, प्रीवियस ईयर के 2012 और 2017 में जो हमारा क्वेश्चन हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। इसको रिटर्न में आप रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा अगला क्वेश्चन है या अगला एग्जाम होना है उसमें आएगा।
सामान्य हिंदी के लिए भी आपने बता दिया और प्रैक्टिस करने के लिए ये भी आपके डाउट क्लियर हो गया। बिल्कुल। सीजीजीएस के लिए प्रीवियस व्यापम एग्जाम के क्वेश्चन हाँ, करना क्वेश्चंस है। को सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना है, क्योंकि व्यापम ही एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो जो प्रीवियस ईयर में आया है उससे रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन और उससे सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। ओके। एडीओ का टेस्ट सीरीज लगाएं तो कितना लगाएं, इजी टफ क्वेश्चंस कैसे रहते हैं? बिल्कुल। टेस्ट सीरीज के बहुत बारे में लोग तैयारी कर चुके हैं और टेस्ट सीरीज लॉन्च कीजिए करके बहुत लोग का मैसेज आ रहा है, तो टेस्ट सीरीज हमारा जल्दी ही आने वाला है। और टेस्ट सीरीज करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो तैयारी कर चुके हैं, और जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दिलाएंगे कैसे पता चलेगा कितना नंबर ला रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज में 120 प्लस आपका आ रहा है तो बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में वही चीजें रहती हैं जो हमने पढ़ाया रहता है, और वहां पे तो कुछ बिना पढ़ाए वाली भी चीज आएंगी व्यापम के एग्जाम में। तो 120 प्लस कोशिश करें कि आपका मार्क्स आए, तब आप सही लाइन में समझ लीजिए। थोड़ा सा बहुत कम आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप तैयारी मतलब उसका पुशअप कर सकते हैं, फिर आपका वो कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, सारे बिल्कुल। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, ऑलमोस्ट सारे हो गए हाँ, कि हाँ। एक इसी वीडियो में आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। एक फाइनल मैसेज सर, जो आपको लगता है कि कोई भी जो एस्पिरेंट है एडीओ की तैयारी कर रहा है वो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना। बिल्कुल। देखिए, जितने भी गवर्नमेंट जॉब रहते हैं एक प्रकार से समझ लीजिए कि वो आपका लोक सेवा के लिए रहते हैं, तो आप जितना अच्छे से तैयारी करेंगे, लोगों की सर्विस, लोगों को सेवा देंगे अपना, उतना ज्यादा क्या रहेगा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतना ज्यादा आपका भी विकास होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि पहला चीज तो सभी के लिए ये रहता है कि मुझे जॉब मिल जाए, तो जॉब मिले उसको अच्छे से कर पाना ही सबसे बड़ा चीज है। तो मैं यही एस्पिरेंट से आग्रह करूंगा कि बहुत अच्छे से तैयारी करें, एडीओ का तैयारी करिए, व्यापम की और भी एग्जाम, सीजीपीएससी की जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए, और बहुत अच्छे से इसका मतलब एनालिसिस करके तैयारी कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप भी मतलब अनुभवी हैं इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कांटेक्ट करके उसको हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपना मतलब नंबर गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं, और सेलेक्ट होने के बाद अपना सर्विस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब किसी पोस्ट में आ जाना, उसके बाद उस पोस्ट को जीना या उस पोस्ट को सरवाइव करना, वो भी बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में लगता है कि मुझे कोई पोस्ट मिल जाए, लेकिन पोस्ट मिलने के बाद भी उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं, घर में बैठे रहते हैं या वर्क नहीं कर पाते हैं, कुछ और करते हैं, और बहुत लोग बहुत अच्छे से करते भी हैं वर्क को। इसी से आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आपके साथ एक ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी वाला सीन करेंगे, कि आपके साथ आपका लाइफ देखेंगे बिल्कुल कि कैसे एक एडीओ का लाइफ रहता है, क्या क्या आप लोग जॉब करते हैं, किन चैलेंजेस को फेस करते हैं, फील्ड में क्या करना पड़ता है। बिल्कुल, इसके तो लिए प्रयास करेंगे हम लोग, बिल्कुल हो आप जाएगा कोशिश तो। करिएगा, थोड़ा टाइम निकालिएगा। Sure, sure. आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो ये लेके आएंगे, रिक्वेस्ट करिएगा पर कमेंट बिल्कुल, सेक्शन में रहना चाहिए रिक्वेस्ट बिल्कुल, कि बिल्कुल। क्या क्या आप लोगों को जानना है और इनके बारे में। एंड अभी के लिए थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक बहुत अच्छा लगा आप मुझे भी अच्छा time लगा दिए। दोबारा आके। तो ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।